निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर 7 का सेकंड वीडियो है और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूर्या क्लासेस। मैं हूं आशुतोष और मैं पढ़ाता हूं मैथ। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि निर्धारित करना है कि बिंदु, ये 3 बिंदु दिए गए हैं, 3 बिंदुओं के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और हमको ये बताना है कि ये बिंदु संरेखी हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है संरेखी। संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा में, एक ही रेखा में। संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा में। अब ये 3 बिंदु हैं, एक बार समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो क्वेश्चन कोई भी हो आप आसानी से लगा सकते हैं। ये मान लीजिए 3 बिंदु है हमारे पास। मान लीजिए ये है P जिसके निर्देशांक 1, 5 है। ये हमारे पास Q है जिसके निर्देशांक 2, 3 है। और ये हमारे पास R है जिसके निर्देशांक -2 और -11 है। तो मान लीजिए कि क्या कह रहा है, हमको सिद्ध करना है कि ये तीनों बिंदु क्या है, एक ही रेखा में है। कहने का मतलब है आपको सिद्ध करना है कि P, Q और R एक क्या है, एक रेखा में है। ठीक है, तो अगर ये तीनों एक रेखा में तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि PQ यानी यहां से लेकर के यहां तक की दूरी और प्लस यहां से लेकर के यहां तक की दूरी ये किसके बराबर है, P और R के बराबर है। फिर से देखिए, हमें प्रूव क्या करना होगा कि P से Q तक की दूरी, PQ प्लस Q से R तक की दूरी बराबर किसके होगी, P से R तक की दूरी। अगर ऐसा आ जा रहा है तो समझ लीजिए कि P, Q, R तीनों क्या है, एक ही रेखा में है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, PQ निकालना होगा। कल हमने दूरी का फार्मूला पढ़ाया था। क्या बताया था कि अगर 2 पॉइंट हैं, जैसे x1, y1 एक बिंदु है और दूसरा बिंदु हमारे पास x2, y2 हो, तो इनके बीच का जो दूरी होगा PQ वो क्या होगा, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हमने फार्मूला बताया था कल और इस पे क्वेश्चंस भी करवाए थे। ये दूरी का फार्मूला है। ठीक है, तो इसको क्योंकि क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, ये दूरी का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसको हम करते हैं साइड में। ठीक, यहाँ पर तो देखिए, हम सबसे पहले क्या निकाल लें, PQ निकाल लें। तो PQ बराबर क्या होगा, √ हमारा देखिए एक्स वाले में से एक्स वाले को माइनस करके स्क्वायर करना है। तो 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस देखिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस इस y वाले में से इस y को माइनस करना है, 5 - 3 का होल स्क्वायर। कितना आएगा देखिए, 1 - 2 -1 बचेगा, इसका हम कर देंगे स्क्वायर। 5 - 3 2 हो गया, इसका हम कर देंगे स्क्वायर। अब देखिए क्या, -1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर होगा 4। ये हो जाएगा हमारा √4 और 1 5। पी की वैल्यू कितनी आई, √5। अब √5 की वैल्यू कितनी होती है ये हम लोग जानते होंगे, आप लोग जानते होंगे √5 की वैल्यू कितनी होती है बताइए। 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.23 नियर अबाउट आता है। ये पी क्यू की वैल्यू हो गई। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर हम मान लें, ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ऐसा कोई चित्र आपको बताना नहीं है। 2.23 समथिंग यहाँ पर लगभग आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम Q से R तक की दूरी निकाल लें। ठीक है, सिंपल सा काम करना, आपको करना क्या है, देखिए ये x है, ये y माना जाता है, ये भुज ये कोट। इसके भुज से इसके भुज को माइनस करिए या इसके भुज से इसके भुज को माइनस करिए, भुज का भुज से माइनस करिए, कोटि का कोटि के। तो अब देखिए 2 में से ये -2 है, तो 2 माइनस फार्मूले वाला और फिर ये -2 ये, और मझला कोष्टक लगाएंगे और कर देंगे स्क्वायर प्लस। अब y1 इसमें से इसको माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे 3 माइनस फार्मूले वाला और फिर -11 और मझला कोष्टक लगा के होल स्क्वायर। हमारे पास बचा क्या, 2 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 होल स्क्वायर और ये बचेगा आपका 3 और माइनस प्लस 11 होल स्क्वायर। अब देखिए 2 2 4 का स्क्वायर 16, 3 और 11 14 और 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, 6 6 हो जाएगा 12, हासिल बचेगा 1, 9 और 1 10 और 1 क्या हो जाएगा ये 11, 6 6 12 के 2 1 बचा, 9 1 10 और 1 11 के 1,
एक बचा, एक एक 2, अंडर रूट कितना आ गया 212, और 212 का अंडर रूट कितना होता है, 212 का अंडर रूट आएगा नियर अबाउट 14, करीब 14.56 आ गया। तो ये Q से R तक की जो है वो कितना 14.56। अब हम क्या करें, P से R तक की दूरी निकाल लें। तो इसी प्रकार से हम PR निकाल लें। तो PR क्या होगा, अंडर रूट, ये P है हमारा और ये R है। तो इसके पहले में से इसका पहला माइनस करें, तो यानी हो जाएगा 1 माइनस और ये -2, मझला कोष्टक लगाएं और कर दें स्क्वायर प्लस, ये दूसरा इसका है 5 और यहाँ -11 है, तो 5 माइनस -11 और इसका होल स्क्वायर। देखिए क्या हो जाएगा, 1 है और ये माइनस माइनस +2, तो 1 + 2 कितना हो गया 3 का स्क्वायर, 5 और माइनस माइनस प्लस 11 5 16 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हमारे पास आएगा, PR इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 3 9 और 16 256, कितना हो गया, ये आ जाएगा 265 ऐड करने पर, और 265 का जो वर्गमूल होता है नियर अबाउट कितना होगा 16.27। ठीक है, PR ये पूरा कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक का कितना आ गया 16.27। अब देखिए क्या PQ और QR जोड़ने पर कितना आएगा, सिंस हम PQ और प्लस QR जोड़ें तो कितना आएगा हमारे पास 2.23 PQ है और QR हमारे पास 14.56 है, कितना आएगा 639 527 14 2 16 और ये 16.79 आएगा, जो कि आपके 16.27 हमारा चूंकि PR आ रहा है, PR के बराबर क्या है नहीं है, ये दोनों जोड़ने पर PR के बराबर नहीं आ रहे हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक जोड़ने पर ये पूरा नहीं आ रहा है। इसलिए क्या है, जैसे लिखेंगे सिंस PQ + QR इज नॉट इक्वल टू PR, इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं, इसलिए PQR संरेख नहीं। इससे क्या पता चला कि ये तीनों बिंदु जो हैं वो संरेख नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सोच लीजिए आप, ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। x अक्ष पे कोई बिंदु मान लीजिए कि आपका है क्या है P है, P के निर्देशांक होंगे क्या, देखो P के निर्देशांक x अक्ष पे अगर हम निर्देशांक लेते हैं तो y बराबर हमारा 0, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है x है, y पे हम कुछ चले नहीं तो y क्या हो जाएगा 0, ये x अक्ष के निर्देशांक है x, 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि x अक्ष पे y अगर ऊंचाई पर कुछ चलते तो हम y लेते, यहाँ y कुछ है नहीं। तो ये मान लीजिए एक ऐसा बिंदु है, आपसे क्वेश्चन फिर से पूछ पड़िए, x अक्ष पर वह बिंदु, हमें एक बिंदु ज्ञात करना है x अक्ष पर जो इससे और इससे क्या हो समान दूरी पर हो, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक x अक्ष पे P बिंदु है जिसके निर्देशांक x, 0 होंगे, क्योंकि y x अक्ष का निर्देशांक y बराबर 0 होता है, तो यहाँ y की जगह 0 रख दिए। अब ये बिंदु P, इससे ये मान लो कि A है और ये मान लो B है, A और B से A यहाँ है मान लो, वैसे निर्देशांक के अनुसार हम जाएंगे तो ये पॉइंट इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, लेकिन फिलहाल हमें एक अपना एस्टिमेट बना लेना है कि ये मान लो A है और ये मान लो B है। ठीक है, कितना -2, 9। ठीक है, अब ये जो P है वो A से भी उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर B से है, तो हमें P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो मान लेते हैं, माना x अक्ष पर P x, 0 है जो A 2 - 5 तथा B -2 9 से क्या है समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब कि समान दूरी पर है। ठीक है, अब जो ये P है वो A और B से क्या है समान दूरी पर है, ये P इस A से और इस B से क्या है समान दूरी पर है, तो क्या हो जाएगा जितनी दूरी ये उतनी दूरी ये, इसलिए AP बराबर BP होगा। देखो ये AP और ये BP दोनों बराबर होंगे। अब AP कैसे निकालोगे, तो हो जाएगा भैया अंडर रूट, A है हमारा और ये P है। ठीक है, तो A का x वाला माइनस P का x वाला, तो A का x 2 है और इसका x है होल स्क्वायर, प्लस A का y वाला
और p का y वाला जो कि 0 है का होल स्क्वायर बराबर, अब bp यहाँ b है और यहाँ p है, तो bp वाले मिलेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट b वाले का x वाला और ये p वाले का x का होल स्क्वायर प्लस b वाले का y माइनस इसका x वाला होल स्क्वायर। अब देखो दोनों साइड में क्या है, वर्गमूल है तो हटा देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्गमूल हट जाएगा, इसका टेंशन खत्म हो गया दोनों साइड से, ठीक है। अब 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या करोगे आप, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो क्या करोगे, अब ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2ab 2 दूना 4 और ये एक्स, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिए भाई, 2ab तो 2 और 2 से गुणा होगा 4 एक्स ये हो जाएगा, प्लस -5 -0 तो -5 ही बचेगा जिसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, यहाँ पर -2 का वर्ग क्या करोगे 4 हो जाएगा, एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर और दोनों माइनस है तो इसलिए प्लस हो जाएगा 2 दूना 4 और प्लस 9 9 81, ये एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल, 4 और 25 मिलके हो जाएंगे 29 माइनस 4x इक्वल टू 4 और 81 मिलके हो जाएंगे 85 और प्लस 4x, ठीक है। इस 4x को इधर ले आइए तो -4x पहले से था, ये वाला भी इधर आएगा तो -4x, 85 और 29 इधर आकर के 29 माइनस हो जाएगा। अब देखो 4 माइनस 8x हो गया और 85 में से 29 को घटाओ, 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा और 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा विद माइनस कट जाएगा 8 7 56, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7। अतः बिंदु हमारे पास क्या है, बिंदु हमने क्या माना था पी एक्स कामा 0, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा p और x की जगह 7 कामा 0, तो x अक्ष पे क्या है 7 कामा 0 ऐसा बिंदु है जो यहाँ से भी ए वाले से, इससे भी और इससे दोनों से क्या है समान दूरी पर है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी कितनी है 10 है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 10 है, तो हमें इस y का मान ज्ञात करना है, इसके बीच और इसके बीच की दूरी 10 के बराबर है तो हमें y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए PQ निकालते हैं, PQ बराबर कितना दिया है 10, तो PQ कैसे निकालते हैं, P का x वाला माइनस Q का x वाला, तो अंडर रूट P का x वाला 2 और माइनस Q का x वाला 10, इन दोनों का क्या करेंगे होल स्क्वायर, प्लस P का y वाला और माइनस Q का y वाला, तो -3 और माइनस y इसका होल स्क्वायर बराबर कितना है हमारे पास 10 है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, पक्षों का वर्ग करने पर कोशिश करते हैं, 2 माइनस 8 ये तो 64 हो जाएगा और वर्ग ये हट जाएगा और इधर लग जाएगा वर्ग स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हमारा है -3 और माइनस y का होल स्क्वायर बराबर इधर कितना बचा 10 का वर्ग हो जाएगा 100, इधर वर्ग होगा तो ये हटेगा वर्गमूल का चिन्ह और यहाँ पर वर्ग होगा 100 हो गया। अब -3 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर 100 और 64 इधर जा करके माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना 36 -3 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ होल स्क्वायर है इधर 36 है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया -3 और माइनस y बराबर क्या हो जाएगा +-36, यानी -3 माइनस y बराबर, अब देखिए एक बार ये प्लस वाला ले लीजिए और एक बार माइनस वाला, तो जब प्लस वाला लेंगे तो -3 माइनस y अंडर रूट 36 कितना हो जाएगा 6 और एक बार -3 माइनस y इक्वल टू -6, देखो माइनस y बराबर 6 और -3 इधर जाएगा +3 बराबर 9, माइनस y बराबर 9 तो y बराबर -9, एक तो y बराबर -9 आएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है -y इक्वल टू -6 और -3 उधर चला जाएगा +3 हो जाएगा, -6 + 3 कितना हो जाएगा -3, माइनस y इक्वल टू -3, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो या तो -9 आएगा और या तो +3 आएगा। तो ये आज की वीडियो थी सर, और अगर आप लोगों को पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, बस चंद दिनों के और बात है, तब तक आप लोग अपना हौसला बनाए रखिए, जम के लड़िए, आखिरी सांस लगा दीजिए, क्योंकि बस कुछ ही दिन बाद आपके पास ये मौका नहीं मिलेगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।